यहाँ मेरे इस गरीब इन यतीमों के लिए कोई वर्किंग फोक स्कूल नहीं है जहाँ ये बच्चे पढ़ सके, कुछ तालीम हासिल करे। कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ पढ़े और तालीम हासिल करे, उनको कोई टेक्निकल स्किल्स मिले, कोई नौकरी मिले, कोई जॉब अपनी सर्वाइवल कर सके। बाप मरा, उसने भी वही रास्ता इंतखाब किया क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं है कोई और। उसके पास सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए वो। उमर बादशाह भाई, आपको स्मेल महसूस हो रही है? बिल्कुल महसूस। ये स्मेल एक इंसान की है जो हमने दफन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर बादशाह और आप देख रहे हैं TNP उर्दू। शंगला के जहाँ बात आती है तो शंगला में दो चीज़ें बड़ी पहचान रखती है। उसमें पहली बात यह है कि शंगला की जो मिट्टी है वो इतनी सरखेज़ है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े सियासतदान इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर की तो अमीर मुकाम साहब 2000 से इस ज़िले से मुंतखब हो रहे हैं और यहाँ पे सियासत कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर उसका भाई आता है, वो भी इस इलाके से मुंतखब और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अपोजिशन लीडर है। तीसरे नंबर पर उसका बेटा भी इस टाइम सेनेटर है। हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी MPs मौजूद है, हमारे पास मुस्लिम लीग नून के भी मौजूद है और हमारे पास बड़ी तगड़ी तहरीक इंसाफ की और बाकी पार्टीज़ के लीडरशिप मौजूद है। सियासी लिहाज से तो ये ज़िला ज़रखेज़ है ही, लेकिन इसकी एक दूसरी भयानक और इंतहाई खौफनाक दर्दनाक तस्वीर भी है। ये ज़िला पूरे पाकिस्तान को 70% कोयले के मज़दूर वर्क फोर्स जो है वो फराहम कर रहा है। यहाँ के नौजवान जब बालिग हो जाते हैं या बलोगत से पहले भी यहाँ से चले जाते हैं कोयले के कानों में। और फिर इसी तरह जो मेरे सामने आप देख रहे, दो सगे भाई जिनका वालिद भी फौत हुआ कोयले के कान में, उस चाचा भतीजा भी, चारों लोग एक ही घर के हैं, एक ही फैमिली है। एक बंदा जब फौत होता है तो पूरे जो उसका ख़ानदान है वो जड़ जाता है, बड़े अरसे तक उसका इम्पैक्ट रहता है। लेकिन शंगला के सियासतदानों को यहाँ पर सितम ज़रीफ़ी ये है कि इन सियासतदानों को, जो मैंने आपको बताया कि इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो जब यहाँ पे लाशें आई, जब पूरा शंगला आप बुका कर रहा था और सारे रो रहे थे, पूरा ज़िला सोगवार था, हर तरफ गम, फरियाद और दर्द की दास्तानें थी। लेकिन उसी दौरान अमीर मुकाम साहब के पेज से एक वीडियो अपलोड होती है, उस पर पूल निछावर किए जा रहे हैं, कश्मीर में इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ, ये जो 4 कब्रें हैं, ये पूरे ख़ानदान कब तक सफ़र करेंगे? कब तक ये लोग, जो इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज़, अब एक का इन्होंने बताया कि 2 बच्चे भी हैं, शादी भी हुई थी, उम्र उनकी 18 से 20 साल है। इसी तरह इस पूरे गांव में जो यहाँ में मौजूद हो, ये गांव मियाँ कले है। दिस इज़ एन एपी सेंटर फॉर कोल माइनर्स। यहाँ हर घर में आपको बेवा मिलेगी, आपको यहाँ हर घर में आपको यतीम बच्चे मिलेंगे। यहाँ हर घर की यही दास्तान है, यही फरियाद है। लेकिन अमीर मुकाम साहब कहते हैं मैं तो जितना पैसे कमाऊँ, सियासतदान बड़ा हो जाऊँ। सिर्फ अमीर मुकाम की बात नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, चाहे पीपल पार्टी के, चाहे अवामी मिनिस्टर पार्टी के, क्योंकि वो भी इक़्तिदार में रह चुके हैं। दे ऑल आर सक्सीसिव। इन्होंने कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए। यहाँ मेरे इस गरीब इन यतीमों के लिए कोई वर्किंग फोक स्कूल नहीं है जहाँ ये बच्चे पढ़ सके, कुछ तालीम हासिल करे। कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है जहाँ पढ़े और तालीम हासिल करे, इनको कोई टेक्निकल स्किल्स मिले, कोई नौकरी मिले, कोई जॉब अपनी सर्वाइवल कर सके। बाप मरा, उसने भी वही रास्ता इंतखाब किया क्योंकि उसके पास रास्ता ही नहीं है कोई और। उसके पास सर्वाइवल के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, क्या करे, कहाँ जाए वो। मेरी बातें बहुत हो गई। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोकल लोग मौजूद हैं, यहाँ काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, लेकिन कुछ लोगों को उर्दू में मसला है। लेकिन मेरे साथ ये अमीर साहब मौजूद है। अमीर साहब, बहुत बातें बहुत है। जब कोयले की मजदूर की बात आती है तो इंसान, मेरा दिल तो बेइज्जती शंगला के रहायशी सहाफ़त को साइड पर रख देते हैं, सियासत को साइड पर रख देते हैं, लेकिन बेइज्जती इस मिट्टी का रहायशी, मेरा दिल बहुत दर्द करता है। क्योंकि एक दफ़ा नहीं है, हर रोज़ाना की बुनियाद पे लाशें आ रही हैं। फिर कभी कभी अब इस तरह देखो 23 लाशें इस छोटे गांव में, शंगला में 30 लाशें और हर महीने 2-3 लाशें।
ये लाशें यहाँ पहुंची नहीं थी, दर खैबर में हादसा हुआ, 3-4 जख्मी हो गए, वो भी बेचारे मौत और जिंदगी के कश्मकश में मुब्तला है। फिर यहाँ लाशें आती है तो वो भी मतलब देखने के काबिल नहीं होती, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरवाचा भाई, आपको स्मेल महसूस हो रही है? बिल्कुल महसूस हो रहा है, उसके साथ दर्द भी महसूस हो रहा है। ये स्मेल एक इंसान की है जो हमने दफन किया हुआ है। ये स्मेल क्यों है? जब ये वाक़या हुआ और जब ये लाशें निकाल ली गई, सारे बंदों के पास तस्वीरें हैं, वो इसी तरह नहीं थे जिस तरह हमको पहुंचे हैं। इनके डेड बॉडीज़ को जिस तरीके से लाया गया और जिस हालत में लाया गया, वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अभी भी आपको महसूस होगा, आप इस धरती से हैं, यानी मिट्टी के अंदर भी है, इतने मट्टी, हाँ, प्लास्टिक भी डाला हुआ है, भी, उसके ऊपर पत्थर भी, यानी कम से कम 6-7 फुट के फासले पे हमसे, फिर भी स्मेल अभी तक है, 3-4 दिन। काश आप उस वक्त मौजूद होते जिस वक्त हम लाशें गाड़ी से यहाँ ला रहे थे। तो आप इस धरती से हैं। हमारा शांगला पसमानदा ज़िला है, कुदरती हुस्न से माला माल। यहाँ किस चीज़ की कमी है? यहाँ रोड्स की कमी है, स्कूल की कमी है, यूनिवर्सिटी की कमी है, कॉलेजेस की कमी है। हम क्यों कोयले की मजदूरी करते हैं? हमारे पास यहाँ कोई और ज़रिया नहीं, तालीम इधर है ही नहीं। हमारी पूरी विलेज कौंसल मियाँ कली पीराबाद में एक मिडिल स्कूल है, गर्ल्स सिर्फ प्राइमरी तक महदूद है। ये है हमारी हालात है। डिस्पेंसरी यहाँ नहीं है पूरी विलेज में। गरबन ज़िला शांगले का पंजाब कहा जाता है। जो लीडर आगे जाता है इलेक्शन के टाइम पे, हाँ, इलेक्शन के टाइम पे जो भी मुंतखब होता है वो इसी गरबन से मुंतखब होता है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं। हालात आपने खुद बयान की कि इधर क्या गुजर रहा था बलूचिस्तान में। पूरी पाकिस्तान में लोग सिर्फ बलूचिस्तान पे नजरी हुई थी कि 32 लोग ज़मीन के अंदर फंसे हुए हैं। और हमारा मेंबर जो यहाँ से मुंतखब हुआ है वो डिप्टी वज़ीर आज़म की होता है, तकरीबन उनके पास सेकंड वज़ीर आज़म है। वो कश्मीर में कैंपेन चला रहे। एक पार्टी के सूबाई सदर भी है, सूबाई सदर भी है, सेनेटर हाँ सेनेटर भी है, बाई जी है, अपोजिशन लीडर भी है। और ये 2000 से आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी उनका था, मतलब MPA MNAs ये सारे इन्हीं के हैं। लेकिन हमारा यही हाल है। हम कब तक रोएंगे? हम ये दर्द कब तक बयान करेंगे? ये शांगला टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन स्पॉट है और पिछले गवर्नमेंट में कुछ न कुछ टूरिज्म के हवाले से इक़दामात हो रहे थे। बदकिस्मती से निगराना या सारे प्रोजेक्ट्स बन किए। तो हमारा हुक्म बाला से अपील है अपनी KP गवर्नमेंट से, मरकज़ी गवर्नमेंट से, कि खुदारा हम पर रहम करे। हम कब तक इस कोयले कान में अपनी लाशें वसूल करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। उधर ये एक और भाई साहब मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। ये भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। ये इनके रिश्तेदार हैं, ये जो जिन खबरों के साथ हम खड़े हैं। स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तो आपके रिश्तेदार हैं, आप लोग सारे गम में हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मसले का हल क्या है? फिर क्या होगा? यही सिलसिला जारी रहेगा कि लाशें आती रहें, वसूल करते रहें, बेवाए घरों में बैठे रहे? अब ये नीचे गए, जो साथ आगे घर था, वहाँ पे 15 दिन पहले शादी हुई है। जो लड़का है 18 साल का, वो उसने शादी के लिए, शादी होने मतलब शादी में खुद नहीं शरीक था, वो उसने आना था, पहुँचना था, अगले दिन पहुँचना था। जुमे को जुमेरात को वाक़या होता है। यंग लड़के, कम उम्र लड़के चले जाते हैं, लाशें आती है, पहचान के काबिल नहीं होती। क्या मुस्तकबिल है आप लोगों के पास इनका? बस हम बस तक गया। ये कितने जनाजे हम उठाएंगे? कब तक हम रोएंगे? इसके बाद हमारे लायामल ये है कि ये मैत नहीं है, इधर गांव में नहीं लाएंगे। ये सीधा सूबाई और पार्लियामेंट के सामने रखकर
उधर उसको हम छोड़ेंगे वापस आएंगे, डरना मरना नहीं हुआ। ये उनको बस हम एक तोहफा देंगे। हम थक चुके हैं, कब तक हमारे बच्चे, माँ बाप, बूढ़े, भाई, इलाके के लोग रो रहे। तो बस बात ये है उमर बादशाह साहब कि हम दोबारा लाश, थोड़ा सा मुझे तफसील अगर बताए तो। ये 2 भाई है, दोनों की शादियाँ हुई थी? बड़ा भाई है, ठीक इसके 5 बच्चे हैं। ठीक है, इसका छोटा भाई है, सही। इसके पिछले साल 2 साल पहले शादी हुई है, इसके एक बच्चा है। ये जो भतीजा है ठीक है, इसके 2 बच्चियाँ हैं। 6 दिन पहले, इस वाक़े से 6 दिन पहले इसकी एक बेटी पैदा हुई है। वाक़े से 6 दिन पहले बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा, 2 बच्चे हों। यानी उनको पता भी नहीं कि मेरा बाप जो है वो हाँ। मैं देख लूँगा या नहीं, जिंदगी में उसकी नजरें भी नहीं पड़ी। वो जो इसका चचाजाद भाई है, इसके भी 3-4 बच्चे हैं। ठीक। हाँ, यहाँ एक दोस्त ने बताया कि ये जो नीचे घर है जिसपे जिसके बीम वगैरह हो चुके हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा इरफान से कि अगर ये नीचे घर जो जिसके बीम हो चुके हैं, ये बीच में जो कब्र है इनका है, और इन्होंने इसको कंप्लीट करना था, इस पर छत डालने की, कि इस दफ़ा आऊँगा तो इस पर छत डालूँगा, यानी वो काम अधूरा रह गए, वो उसकी अरमान जो है वो पूरे नहीं हो सके। तो ये भी एक वो होता है कि जब आपकी ड्रीम होता है। इसी तरह बाकी जो जितने भी इस दिन वाक़े में जो लोग फौत हुए, इसमें ऐसे भी थे जिन्होंने अपने एक गोल्स बनाए थे ज़िंदगी में कुछ करने की, आगे बढ़ने की। यानी एक था जिसने कहा कि मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ ताकि मैं कोयले के काम छोड़ दूँ, इसको खैरबात कह दूँ और महफूज कोई काम शाम कर। तो ऐसे भी थे, स्टूडेंट्स भी थे। और बच्चा भाई, ये जो रोमान सईद है, इसके 2016 में वालिद साहब फौत हो गए इसी केले कान में जी। जब इसने मैट्रिक किया तो मज़ीद इसकी ताकत नहीं थी तालीम को जारी रखने के लिए, क्योंकि अलपुरी जाने के लिए आने जाने का किराया 400 रुपये बनता है। 400 रुपये आने जाने का स्टूडेंट किराया होता है। वो 400 रुपये वो पेट के लिए पैदा करे या अपनी तालीम जारी रखने के लिए। तो इसके यानी जो बाप के यतीम बाकी बहन भाई हैं उनको परवरिश के लिए, या अपनी घर की परवरिश के लिए, अपनी बहन भाइयों की परवरिश के लिए, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये अयाज भाई जो है, ये इसका छोटा भाई अयाज भाई जब जा रहा था तो 2 दिन पहले मेरे साथ उसकी बात हुई कि मैंने अपना घर जो है 2 कमरे का घर है, उसके आगे सहन नहीं है। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं जब दोबारा आऊँगा तो अपना घर तामीर करूँगा। तो सारे ये जो मतलब सबके दिलों में कुछ न कुछ अरमान बनाए हुए थे, अपने साथ ले गए। वो फौत होने के बाद बस खत्म, वो कुछ भी नहीं अब बन सकेगा, वो पूरे नहीं हुए वो ड्रीम्स। उसके घर में एक बेटा है मेरे ख्याल में, और वो भी साल उसका भी पूरा नहीं हुआ है। तो वो बढ़ेगा, फिर अपने वालिद साहब की नक्श कदम पर चलेगा। मेन वजह यहाँ पर तालीम का कोई निज़ाम नहीं। हमारे, आप अगर कैमरामैन दिखा सके तो मिडिल स्कूल पैदल 2 घंटे के फासले पे, 3 घंटे। दूसरी विलेज कौंसल में हमारा ज़ाती विलेज कौंसल जी है, ये मियाँ कले पिराबाद विलेज कौंसल तालीम से महरूम है। यहाँ सिर्फ मिडिल स्कूल है बस। यहाँ आखिरी बात आप सवाल आपसे करूँगा कि आपके इलाके में 23 लोग आए, लाशें आई, पूरे शंगले में 28 आई या 29 आई। इनके जो यतीम बच्चे रह गए, यानी शादी हुई थी, इनके यतीम बच्चे रह गए, इन यतीमों का और जो बेवाएँ हैं इनका क्या मुस्तकबिल होता है? उमर बादशाह भाई, फिगर पहले ठीक करूँ, 27 लाशें हमारे विलेज काउंसिल में आई। इसमें 27 आई है? हाँ 27। ठीक है। हाँ, तो इनके यतीम जो रह गए हैं उनकी कपालत कौन करेगा? माँ करेगी। ये एक बोझ। बाकी जो माँ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास तो तालीम तो इधर है ही नहीं, तालीम तो है ही नहीं। मर्द जो हजरात जो है वो अनपढ़ है। तो 5वीं तालीम ये लिटरेसी है। 5वीं तालीम क्या है? यहाँ प्राइमरी है, सिर्फ गर्ल्स प्राइमरी, और वो बच्चे गर्ल्स जो 5वीं तक पढ़ती है वो मिडिल में, यदि प्राइमरी आम प्राइमरी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे जब उम्र बढ़ जाता है तो अलाकी की रवायत के मुताबिक वो अपनी तालीम छोड़ देते हैं। सही।
تو یہ یعنی بہت کلچر بیریئرز کی وجہ سے لڑکیاں جو ہے تعلیم بھی آگے تعلیم نہیں کر سکتی. ہمارے اپنی ولیج میں ایک پرائمری اسکول ہے اور ساری ٹیچر جو ہے وہ باہر کے, فیمیل ٹیچر جو ہے وہ باہر کے. تو آپ کا کہنے میں کہ جو لڑکے بھی یتیم ہو گئے وہ بڑے ہوں گے بڑی مشکل سے سختیاں جھیل کے, تو وہ بھی کوئلے کے کھانے میں جب وہ 15-16 سال کے ہو جائیں گے, یہ جتنے یتیم ہیں وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا مجبوری کی وجہ سے. جائے گا. ہاں یہ ہماری مجبوری ہے, کچھ اور روزگار ہے ہی نہیں. صحیح. یہ تھے ان کے رشتہ دار اس میاں کلے میں ہم موجود ہیں. میں یہاں پہلے بھی آتا رہا ہوں, یہ میرا پہلی دفعہ نہیں ہے. میں جہاں بھی یہاں کوئی اس طرح کے ٹریجک انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو میں یہاں پہنچ جاتا ہوں, ان لوگوں سے ملتا ہوں, اسی طرح باتیں ہوتی ہیں. لیکن میں تو جذباتی آج اس لیے ہوں کہ یار جن کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے ان لوگوں کی زندگیاں بدلنی ہے, جن کو یہ ووٹ دیتے ہیں, جن کے پاس یہ لوگ الیکشن کے ٹائم پہ آتے ہیں, لالی پاپ دیتے ہیں اور پھر واپس دیکھتے بھی نہیں ہیں. انہیں ان کا صرف ٹھکانہ ہوتا ہے اسلام آباد, پشاور اور بڑے سٹیز میں اپنے کاروبار میں اور اپنے معاملات میں بزی ہوتے ہیں, صرف ووٹ کے لیے آتے ہیں. ان لوگوں کی زندگیاں بدلنا, ان کی مسائل حل کرنا انہی کا کام ہے. پالیسیاں بنانا انہی کا کام ہے, قانون بنانا انہی کا کام ہے, ان کی حفاظت انشور کرانے, اس پہ عمل درآمد کرانے, انفورسمنٹ انہی کا کام ہے. وہ قانون سازی کریں گے, پھر وہ پاس ہوگا, پھر اس کے بعد انفورسمنٹ ہوگی تاکہ ان کی زندگی محفوظ ہو. یہاں تک مسئلہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا, جس طرح انہوں نے کہا کہ لاشیں جب لا رہے تھے تو وہ ناقابل شناخت تھی اور اس کی باڈیاں جو تھی وہ مکمل طور پہ ایسے ہو چکی تھی جو کہ دیکھنے کے قابل نہیں تھی. بڑی مشکل سے اس میں ابھی بھی ہم میں بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب, انہوں نے بھی یہ زحمت نہیں کی کہ وہ فون کرتے چیف منسٹر بلوچستان کو کہ آپ ہم ایک ہیلی کاپٹر میں یہ لاشیں لے کر آئے, ایمبولینسز میں لے کر آئے, ہمیں کوئی فیسلٹیٹ کرے. ایسا بھی نہیں ہوا. یہ کہانی یہ مسئلہ صرف ان کا, صرف ایک فرد کا نہیں ہے, ایک سسٹم کا ہے. اس سسٹم کا ہے اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہی لوگ فریاد کر رہے. خدا رحم کی فریاد سن لی جائے. عمر باچا کو میاں کلے شہیدوں کا علاقہ, کوئلے کے شہیدوں کا علاقے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.